साथियों नमस्कार। साथियों, मेरा नाम संदीप वर्मा, मैं एक वेल्थ मैनेजर वित्तीय सलाहकार हूँ। साथियों, कई बार मैं अपने क्लाइंट को समझाता हूँ कि आपको ये इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो लेकिन बोल देते हैं सामने से कि मुझे इंश्योरेंस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे इंश्योरेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। हो सकता है आपके मन में भी सवाल आता हो, तो मैंने एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ। आज आपको भी एक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए आपके पास सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी है, वो एवरीडे गोल्ड का जो है अंडा देती है, एग देती है। तो आपको अगर मैं ऑफर करूं कि दोनों में से एक चीज का मैं इंश्योरेंस कर पाऊंगा, नो डाउट आप उसे सिक्योर करना चाहेंगे, तो आप किसका इंश्योरेंस कराना चाहेंगे? क्या अंडे का या मुर्गी का? शायद आपका जवाब होगा मुर्गी का। आप ये मुर्गी का इंश्योरेंस कराएंगे क्योंकि मुर्गी से एवरीडे का अंडा आपको गोल्ड वाला अर्न हो रहा है। इसी प्रकार साथियों, मैं एक एग्जाम्पल समझाने का आपको प्रयास करूंगा। जो भी आप फोन यूज करते हैं, जो भी आपके पास सेल फोन है, आपने उसके फ्रंट में टेम्पर लगाया हुआ है, बैक में बैक कवर लगाया हुआ, किस लिए? कि ईश्वर न करे फोन गिर जाए तो टूटने से बच जाए। जो भी आप गाड़ी यूज करते हैं, चाहे वो आल्टो करते हैं चाहे ओडी करते हैं, उसका आपने प्रॉपर इंश्योरेंस करा हुआ है। किस लिए? कि अगर वो रोड पे जा रही है और ईश्वर न करे कोई इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको क्लेम मिल जाए। गाड़ी के अंदर हम स्टप नहीं रखते हैं, किस लिए रखते हैं? कि ईश्वर न करे कभी टायर पंचर हो जाए तो वो एकदम से हम उसे चेंज कर लें। गाड़ी चार पहियों पे चल सकती है ना, हम पांचवा किस लिए लेके चलते हैं? बैकअप के लिए। घर में इन्वर्टर बैटरी लगाते हैं, सोलर लाइट लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? ईश्वर न करे लाइट भाग जाए तो इस गर्मी के अंदर हमारे बच्चों के ऊपर पंखा चलता रहे, एसी चलता रहे, कूलर चलता रहे। तो ये हम सब किस लिए कर रहे हैं? बैकअप के रूप में, कि अगर मेरी गाड़ी में कुछ हो जाए तो स्टपनी होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, फोन का टेम्पर होना चाहिए। ये सब क्या है? बैटरी होनी चाहिए, सब है बैकअप। लेकिन किस चीज का बैकअप है? ये बैकअप है अंडे का। सही सामने मुर्गी कौन है? मुर्गी है आप होंगे तो फ्यूचर में नो डाउट आप 100 फोन 500 प्रो अपनी लाइफ में पता नहीं कितने फोन खरीदेंगे, कितनी गाड़ियां खरीदेंगे। हो सकता है आज आल्टो हो आपके पास में, पर अगर आप रहेंगे तो फ्यूचर में आप ओडी खरीद लेंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आप कब खरीद पाएंगे? जब आप होंगे तो गाड़ी आएंगी ना, आप होंगे तो फोन आएंगे ना, आपसे सारा सिस्टम चल रहा है ना। तो सबसे पहले बैकअप किसका होना चाहिए? आपका। ये जो छोटे छोटे टू लेन का आपका होना चाहिए ना सर। तो आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। और अब आप कहोगे कि आप में से कुछ लोग बोलेंगे मेरा तो इंश्योरेंस है। हो सकता है आपका इंश्योरेंस है, पर फर्स्टली चेक कीजिए क्या ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से है। जब आप गाड़ी का भी इंश्योरेंस कराते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी गाड़ी है, चाहे वैगन आर है, स्विफ्ट है, आल्टो है, ओडी है, तो उसकी हर साल वैल्यूएशन होती है। आपने 2 साल पहले 15 लाख की गाड़ी खरीदी थी, आज उसकी वैल्यूएशन 12 लाख की है, तो 12 लाख का इंश्योरेंस कंपनी करके देती है कि ईश्वर न करे गाड़ी खो जाए या टूट जाए तो आपका कितने का नुकसान होगा? 12 लाख का होगा। तो 12 लाख का आपका इंश्योरेंस है ना। इसी प्रकार आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? जितनी आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे होती है, कैसे काउंट की जाती है, उसके लिए आप मुझसे डिटेल में बात कर सकते हैं। मुझसे आप अपॉइंटमेंट लेके समय लेके मिल सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। गाइड करने के बाद अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ सजेशन देना। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार साथियों।